हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम 4.1, 4.3 एंड 4.4 के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। जिन लोगों ने वहां पे वो क्लासेस नहीं देखी हैं पहले उन्हें देख लें तो ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम और एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आप सोच रहे होगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्यों छोड़ दिया है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एडजॉइंट फाइंड करना है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एडजॉइंट भी फाइंड करना है, मॉडुलस भी फाइंड करना है और a को एडजॉइंट में मल्टीप्लाई और एडजॉइंट को a में भी मल्टीप्लाई। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम a इनवर्स भी फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ही हम जो भी चीजें फाइंड करनी है, एडजॉइंट, इनवर्स, मॉडुलस, सब कुछ फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी हमारा प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो चलो, तो सबसे पहले हम इसमें एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में इनवर्स भी फाइंड कर लेंगे, सब कुछ फाइंड करके दिखा देंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ ए निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 3 -4 -6। तो कैसे निकालते हैं, 6 2 जा 12 -12, 4 3 जा -12 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -12 + 12। तो ये मॉडुलस ऑफ ए क्या हो गया, 0 हो गया। और जब भी मॉडुलस ऑफ ए 0 हो जाता है तो हम लिखते हैं इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए पे डिपेंड करती है। अब क्योंकि मॉड ए 0 हो गया तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए इस क्वेश्चन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है, शायद 9 10 11 क्वेश्चन नंबर तक, वहां तक सब में पूछा है फाइंड द इनवर्स इफ दे एग्जिस्ट। तो वहां पे भी आप सबका मॉडुलस निकालोगे। अगर मॉडुलस की वैल्यू 0 आ जाती है तो आप कहेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मॉडुलस की वैल्यू 0 नहीं आती है तो आप कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट और फिर हम उसे फाइंड भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो मॉडुलस ऑफ ए निकाल लिया। मॉडुलस ऑफ ए निकाल के हमने कहा मॉड ए 0 आ गया है, इसलिए इनवर्स अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स तो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम यहां पर क्या निकालेंगे, ए। अब हमें ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। तो अब हम यहां पे एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a21 और फिर a22 निकाल लेंगे। a11 के लिए यहां पे क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। 1 + 2 ऑड होता है तो यहां नेगेटिव, 2 + 1 ऑड होता है तो नेगेटिव और 2 + 2 इवन होता है तो यहां पॉजिटिव। a11 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, क्या आ गया, -6। तो a11 क्या हो जाएगा, -6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, -4। तो आपका a12 क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया, 3 आ गया। तो a21 कितना हो जाएगा, -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका a22 कितना आ गया है, 2। तो यहां से आपको अब क्या मिल जाएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां पे मिल जाएगी। और कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम कैसे लिख देंगे, इस तरीके से, कोफैक्टर ए। कोफैक्टर ए लिख देंगे, वो कितना आया है, -6, 4, -3 एंड 2। ये आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो वो हमारा एडजॉइंट हो जाता है। तो इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ट्रांसपोज निकल गया, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो निकाल लेते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए कितना है आपका, ए लिख लो 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट ए हमारा निकल चुका है, -6 -3 4 एंड 2। अच्छा देखो, जब भी आप एडजॉइंट निकालते हो तो एक बार एडजॉइंट को शॉर्टकट मेथड से चेक करें, क्योंकि इन क्वेश्चन में गलती होने के बहुत चांस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल का प्लेस चेंज कर देते हैं। देखो, -6 को यहां कर दिया और 2 का, देखो प्लेस चेंज हो गया। और इनके साइन चेंज कर देते, तो -4 को +4, 3 को -3। तो हमने वेरीफाई, मतलब यहां तक तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12,
यहाँ 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 6 जा 24 माइनस 24, 18 माइनस कितना हो जाएगा 12 माइनस 12। तो ये आपके सारे कैंसिल हो गए। तो हमने देखा कि यहाँ पर LHS की वैल्यू तो क्या आ गई है, 0 आ गई है। मतलब A इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब आप क्या निकाल लोगे, अब यहाँ पे एडजॉइंट A इंटू ए निकाल लोगे। तो एडजॉइंट A इंटू ए निकाल लो। एडजॉइंट ए कितना आ चुका है, ये आ गया है -6 -3 4 2, और इसको A से मल्टीप्लाई करना है तो A से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, देखना 6 2 जा 12 और प्लस 12, 6 3 जा 18 और प्लस 18, 4 2 जा 8 माइनस 8, 4 3 जा 12 माइनस 12। तो आप देख सकते हो यहां पर भी सारी चीजें कैंसिल हो गई और यहां भी 0 0 0 0 आपको मिल गया। ओके, तो अब आपको ये निकल गया। अब आप राइट हैंड साइड निकाल लो। राइट हैंड साइड में क्या निकाला है, मॉडुलस A इंटू 0। तो मॉडुलस A तो हमने अभी फाइंड किया था, कितना आया था 0, तभी तो हमने बोला था इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो मॉडुलस A ऑफ A में क्या करना है, I से इंटू करना है। मॉडुलस ऑफ A तो 0 आ गया है, मॉडुलस ऑफ A 0 आ गया है, और I तो ये होता है 1 1 0 1। तो 0 से इंटू करोगे तो ये सब 0 हो जाएंगे, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये भी इक्वल है, ये भी और ये भी, LHS RHS और मिडिल टर्म सब इक्वल है। तो इसलिए हमने वेरीफाई कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एडजॉइंट निकालना था और 1 2 में भी निकालना था। तो हमने 3 में एडजॉइंट भी निकाल लिया, मॉडुलस भी निकाल लिया, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ये भी पता कर लिया, और एडजॉइंट A इंटू A। क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है तो हम आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें निकाल के दिखा रहे हैं। एडजॉइंट A भी निकाला, मल्टीप्लाई भी किया, मॉडुलस A भी निकाला, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है ये कंडीशन भी आपको प्रूव करके दिखाई। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना है, और 5 6 7 8 9 10 सब आपको करने हैं खुद से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 वो हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन क्योंकि हम एडजॉइंट निकालना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है तो हम हर चीज का एडजॉइंट आपको निकाल के नहीं दिखा सकते। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने क्वेश्चन आपको सिखाया है उसको आप देखो। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एडजॉइंट निकालना सिखाया था, वहां से देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है a इक्वल टू आपको गिवन है 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो स्टेटमेंट आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक आपको निकालना है, इनवर्स निकालना है इफ दे एग्जिस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या निकालते हो, मॉडुलस ऑफ ए निकालते हो। अगर मॉडुलस ऑफ ए 0 नहीं आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 0 आ जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे 1 लिख लो, जब 1 लिखोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब 0 लिखेंगे, लेकिन 0 लिखने से कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा, 0 लिखने से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, लेकिन बीच में माइनस होता है, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस जब आप कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, आइडेंटिटी है तो ये -1। तो मॉडुलस ऑफ ए क्या आ गया आपका, -1 आ गया। ओके, अब आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो आपको पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होती है उसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। इसका मतलब सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर A11 A12 A21 A13 क्योंकि 3 क्रॉस 3 है, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। तो दिखाई दे रहा है आपको नीचे, एक बार चेक कर लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अभी दिखाई, ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में A11 निकालते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, देखो जब ऑड होता है तो नेगेटिव और इवन होता है तो पॉजिटिव। तो ये इवन है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेटिवली भी कह सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन 3x3 में अल्टरनेटिव करते हैं। अब देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, तो ऐसे ही बन जाएगा ये चीज। तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा आपका। A11 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर A12 निकालना है। A12 निकाल लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ोगे cos इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू साइन जीरो, तो ये आपका जीरो आ जाएगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो तो साइन इंटू जीरो जीरो, cos इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को जब आप छोड़ दोगे तो आपको क्या बचे, cos इंटू जीरो और साइन इंटू जीरो, ये भी आपका जीरो आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को इसको और इसको छोड़ दो तो cos इंटू 1 माइनस कॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। फिर आप क्या करोगे A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, तो साइन इंटू 1 साइन, जीरो इंटू जीरो जीरो, तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। 3 1 करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या जीरो और जीरो, ये जीरो हो जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को तो साइन इंटू 1 साइन, जीरो इंटू जीरो जीरो, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, A33 अगर दिखाई नहीं दे रहा तो इधर लिख लेते हैं A33। A33 क्या हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा। तो आपने यहां पर क्या निकाल लिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया, कोफैक्टर ऑफ ए निकाल लिया। क्या निकल के आया कोफैक्टर ऑफ ए, -1 जीरो 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 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और जीरो माइनस साइन अल्फा और ये आ गया कॉस अल्फा। ये कोफैक्टर निकला है, और कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज कर दोगे वो आपका क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। इसका क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम में ट्रांसपोज निकाल लो, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दो, कॉस जीरो माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इसको जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया। अब इसको -1 से डिवाइड कर दो, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए कर दो, तो -1 से जब डिवाइड करोगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 0 0 0 0, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो हम एक बार चेक करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था 100 और अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको, ये इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ए गिवन है 3 1 -1 2, ए एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो ये तो हम क्वेश्चन पहले भी बहुत ज्यादा कर चुके हैं, लेकिन एक बार कर लेते हैं, एक बार और सीख लेते हैं। पहले भी हम कर चुके हैं ये मैट्रिक्स में क्वेश्चन, ए स्क्वायर निकालना ये सब करना हम सीख चुके हैं। एक बार चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कैसे निकलेंगे, देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9 -1 8 आ जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 2 -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये 4, -1 + 4 3 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर निकल गया, वैल्यू को पुट कर दो,
ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, ए की वैल्यू पुट कर दो और आई तो आपको पता ही है आई क्या होता है 1 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मल्टीप्लाई कर लो यहां पर, ये हो जाएगा 8 5 माइनस 5 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस 5 को, तो क्या आ जाएगा माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 10। 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7 0 0 7। आपको आरएचएस में जीरो लाना है तो हम सिर्फ एलएचएस को लेके चलेंगे, जीरो अपने आप आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा, देखो माइनस 15 और 8 प्लस 7 क्या होता है 15, तो जीरो आ गया। 5 माइनस 5 जीरो, माइनस 5 प्लस 5 जीरो, 3 माइनस 10 प्लस 7 प्लस 3 10 माइनस 10 जीरो। तो ये आपका जीरो आ गया और यही हमें वेरीफाई करना था। तो इक्वल टू आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया विच इज इक्वल टू आरएचएस। ओके, अब आपको क्या निकालना है, अब कह रहा है यूजिंग दिस फाइंड द ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालो इसका यूज करके। ए इनवर्स देखो ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें इसको यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ध्यान से देखना, आप ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई। अब देखो ए इनवर्स से करोगे तो पावर 2 है और ये पावर -1 है, तो पावर कितनी बच जाएगी 1 बच जाएगी भाई, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फिर 5 इंटू ए इनवर्स प्लस 7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब देखो आप जानते हो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, जैसे 5 इंटू 5 इनवर्स क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 5 इनवर्स का मतलब क्या 1/5। उसी तरीके से ए इंटू ए इनवर्स 1 होता है, लेकिन मैट्रिक्स में 1 को क्या लिखते हैं आइडेंटिटी आई लिखते हैं। मैट्रिक्स में 1 को आइडेंटिटी लिखते हैं यानी आई लिखते हैं, तो इसलिए ए इंटू ए इनवर्स को क्या लिख देंगे आई लिख देंगे। और आई तो कुछ नहीं होता है 1 होता है, तो ये 7 ए इनवर्स हो जाएगा क्योंकि ये आई 1 का काम करता है। तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा ये 5i उधर आएगा तो प्लस में और ये a उधर जाएगा तो माइनस में, 7 ए इनवर्स आ जाएगा। तो यहां से i की वैल्यू पुट कर दो और a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है 3 1 -1 2। सॉल्व कर लो इसको, 5 - 3 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा 3। अपॉन में 7 को ले जाओ भाई, ये 7 ए इनवर्स है तो इस 7 को अपॉन में ले जाओ, तो ये आ जाए ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाए 1/7 इंटू दिस। आप इसको चेक भी कर सकते हो, विद इन सेकंड चेक कर सकते हो, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो देखो चेक करो, वेरीफाई करो, चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, एडजॉइंट ए निकालो, और एडजॉइंट ए तो शॉर्टकट में निकालना आता है। इनके प्लेस चेंज कर दो, कर दिए, इनके साइन चेंज कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। ये आपका क्या निकल गया एडजॉइंट ए निकल गया, ये आपका एडजॉइंट ए निकल गया। अब मॉड ए निकाल लो, मॉड ए क्या 3 2 जा 6 और +1 7, 7 से डिवाइड कर दो। तो देख लो, आप चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। देखो तो आपने 10 सेकंड में 15 सेकंड में आपने चेक कर लिया कि यहां से यहां तक कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। इसको बहुत अच्छे से आपको करना है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14, इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना आपको इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 40 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकता हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा जा सकता है। 99.99% आपको कह सकता हूं यही क्वेश्चन आएगा, या तो 13 नंबर या 14 नंबर या फिर 11 नंबर। 11 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी है इस बात की। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ए की वैल्यू क्या है 3 2 1 1। ये आपको ए एक मैट्रिक्स गिवन है और आपसे कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 है। तो ए एंड बी आपको फाइंड करना है, ए एंड बी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो, विच इज ए इंटू ए, निकाल लो 3 2 1 1 3 2 1 1। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर की एक खास बात है कि हर टॉपिक का हमारा रिवीजन होता रहता है हर क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिवीजन हो जाएगा,
3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 1 into 3 1 into 1 4, 1 into 2 2, 1 into 1 3, तो 2 plus 3, तो a स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 11 8 4 3, a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया आपने, प्लस a into a कितना है 3 2 1 1, प्लस b कितना है 1 1 0 0, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3a प्लस 2a प्लस a से मल्टीप्लाई कर लिया, b से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू आपको 0 गिवन है, 0 मैट्रिक्स गिवन है, ऐड कर लो इनको, ऐड करोगे तो क्या आ जाए 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a, 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। आपको पता है जब भी इक्वेट करते हैं, जब भी किन्हीं मैट्रिक्स को इक्वेट करते हैं तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है तो यहां भी हमें 2 क्रॉस 2 करनी पड़ेगी। तो 8 प्लस 2 किसके इक्वल आ गया 0 के, 8 प्लस 2 0 के, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाए -8/2, दैट इज -4। यहां से देखो 4 प्लस a किसके इक्वल है 0 के, तो a यहां से क्या आ जाएगा -4 के इक्वल आ जाए, a -4 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली यहां से 3a प्लस 3 प्लस a है, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, a कितना आ गया है -4, तो b कितना आ जाएगा, b यहां से 1 आ जाएगा, a की वैल्यू -4 आ गई है और b की वैल्यू 1 आ गई है। चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -4, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 1 आ गई। ओके बिल्कुल ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है, बस वो 3 क्रॉस 3 का है। देखो 3 क्रॉस 3 से और 2 क्रॉस 2 से कुछ नहीं होता, आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो ए स्क्वायर आप निकाल लोगे, ए क्यूब भी निकाल लोगे, तो कुछ ऐसी उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है 15 और 16 में। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉडुलस होता है वो किसके इक्वल होता है। तो देखो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर्टी आपको ये वेरीफाई याद रखनी पड़ेगी कि अगर n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, उसके लिए ए एडजॉइंट ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मॉडुलस ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होती है। अब जैसे इस क्वेश्चन में ए जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 3-1, दैट इज मॉड ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इनको वेरीफाई भी किया जा सकता है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो आपको याद रखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इनको प्रूफ करने के लिए, इनको प्रूफ तो कर सकते हैं लेकिन इनको प्रूफ करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की। लेकिन प्रॉपर्टी आप डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो आपकी सिलेबस से हटा दी और आपने प्रॉपर्टीज तो पढ़ी नहीं है, तो प्रॉपर्टी का यूज किए बिना इनको प्रूफ किया नहीं जा सकता है। तो प्रॉपर्टी पहले पढ़ी होती तो हम इन्हें प्रूफ करके भी दिखा देते। तो वैसे इन क्वेश्चंस के पूछने के कम ही चांस है, लेकिन अगर पूछा भी जाता तो आप याद रख लो कि एडजॉइंट ए का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ ए की पावर n-1 के, मतलब अगर ऑर्डर 4 क्रॉस 4 होता तो पावर 3 लगा देते। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तभी ये चीजें प्रूफ हो पाएंगी, इसलिए हमें
कम चांसेस है कि ये पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस को कर लिया है। अब एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो एक्सरसाइज 4.6 करते हैं। अब देखो 4.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक तो आपके डिलीट करा दिए। अगर नहीं भी डिलीट कराए फिर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का मॉडुलस ए आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और इसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उसका सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। मतलब सिस्टम उस टाइम पर क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है और इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आपके डिलीट करा दिए हैं, इसलिए हम उनको नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें कर भी सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं एक क्वेश्चन करके भी दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। चलो x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये है। तो आप सबसे पहले इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो, 1 2 2 3 x y। अब आप देखो कि जब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू एक्स 1x प्लस 2y इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 सेकंड मिल जाएगी। तो हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इनका इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा कब, जब इसकी वैल्यू, इसके मॉडुलस की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो आप इसके मॉडुलस को निकालोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 4 विच इज -1। तो ये -1 आ गया तो आप बोलेंगे इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहां पर ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं। तो देखो फाइंड कैसे करेंगे, x y। अब देखो ये मल्टीप्लाई में ये इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 का इनवर्स और ये आ जाएगा 2 3। अब देखो इनवर्स निकालना तो हम सीख ही चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे इनवर्स शॉर्टकट में हम करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट में हम करेंगे क्योंकि इनवर्स निकाल चुके हैं हम कई क्वेश्चंस का। तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए इनका प्लेस चेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। तो ये हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। मॉड ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो यहां से ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, और मॉड ए कितना आ चुका है, -1। -1 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 2 2 -1। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकल चुकी है तो ए इनवर्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, -3 2 2 -1 मल्टीप्लाई कर दो, -3 2 जा 6 2 3 जा 6 -3 ये आ जाएगा 2 2 जा 4 -3। तो ये आ जाएगा आपका 0 एंड 1। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, विद इन सेकेंड्स आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो और y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखो, तो 0 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, वेरीफाई हो गया। 0 यहां पे पुट करो ये 0 हो जाएगा और 1 यहां पे पुट करो तो ये 3 हो जाएगा, तो वेरीफाई हो गया। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, तो अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपको यहीं तक करना था कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी पूछी थी तो हमने कर लिया। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। देखो अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जितनी भी बातें थी वो सब बता दी। क्वेश्चन नंबर 6 में 7 8 9 जितने भी 2 क्रॉस 2 के यानी जिनमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं उन सबको आप ऐसे ही कर लोगे जैसे मैंने आपको ये बताया है।
अब हम 3x3 के क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो 3x3 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इक्वेशंस दे रखी हैं। 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 5, x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3। तो इसको सबसे पहले आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो। क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख ली। मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फिर भी हमने लिख लिया। ये हो जाए 11 माइनस 5 3। तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक्स वाई जेड निकालने के लिए आपको इसको इनवर्स में ले जाओगे। इनवर्स में ले जाओगे तो क्या आ जाए? माइनस 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। इसका आप इनवर्स लिख दोगे। जैसे ही आप इसका इनवर्स लिख दोगे, उसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको सबसे पहले अब इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम a11 इस इधर निकाल लेते हैं। a11 कैसे निकालोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। चलो पहले लिख लेते हैं हम a11 a12 a13। दिखाई दे रहा है आपको इधर? ठीक है, दिखाई दे रहा है। a11 a12 a21 a22। अब a11 निकाल लो। अब a11 कैसा रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो 2 2 जा माइनस 4 1 इंटू 4 प्लस 4। a11 तो आपका 0 आ गया। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा माइनस 6 और माइनस इंटू 4 प्लस 4, तो हो जाएगा प्लस 2। ऐसे a13 निकालेंगे। a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। a21 निकाल लो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। a22 निकाल लो a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 हो जाएगा। सिमिलरली अब आप a22 निकल गया, a23 निकाल लो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। माइनस लगाएंगे a23 में। फिर आप a31 निकाल लो, ये प्लस रहेगा। a32 निकाल लो, ये माइनस रहेगा। और a33 निकाल लो, ये प्लस रहेगा। दिख रहा है आपको नीचे? ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये प्लस रहेगा। अब a31 निकाल लो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और 3 जा 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनस 8 माइनस 15, तो ये हो जाएगा माइनस 8 और माइनस 15 कितना हो जाएगा? माइनस 23, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो 23 हो गया। a33 निकाल लो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 प्लस 9 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी यहां से कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? देखो ये 0 है, ये माइनस, ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 9 है, माइनस 5 2 23 13, ये आपका कोफैक्टर आ गया। अब इसका आप एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका क्या निकल गया? एडजॉइंट निकल गया। अब इस आप एडजॉइंट को, एडजॉइंट निकल गया। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था? फाइंड ए इनवर्स एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये आपका एडजॉइंट ए निकल गया। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में गलती होने के बहुत चांस होते हैं, तो एक चेक कर लेते हैं आप एक बार, नहीं तो फिर आगे चेक करना पड़ेगा।
तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं, गलती नहीं होगी शायद। सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चेक कर लेंगे अगर कुछ मिस्टेक होगी तो, वैसे नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 5 + 5 10 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 22 45 एंड 69, 22 45 एंड 69, तो ये कितना हो जाएगा, 22 45 एंड 69 ऐड कर लो, 136 हो गया। फिर 11 25 और 39, ये हो गया 75 हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे कुछ गलत लग रहा है, ये कुछ मिस्टेक हुई है कहीं पर। अच्छा, हमने यहाँ पे ये गलत लिख दिया है -3, तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ गलती हुई है, चेक कर लेंगे अभी। तो ये हो जाएगा 22 + 15 - 15, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, 22 + 15 22 + 15 एंड -15, तो 22 आ गया। यहाँ पर 33 - 10, यहाँ पे सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना था हमें, ये हो जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 5 और ये -3 था। फिर से चेक करते हैं इसको, कुछ गलती हो गई थी शायद, इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, नहीं तो गलती हो जाएगी। A11 को छोड़ दो, ये हो जाएगा -4 + 4, तो 0 हो गया। फिर A12 1 2 -6 + 4, तो ये हो गया -2 एंड +2 हो जाएगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 - 2 1 आ जाएगा, ठीक है। A21 सेकंड रो फर्स्ट, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 - 5 1 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 - 5 -9 हो जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हो जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 12 - 10 2 हो जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 4 + 3 4 + 9 13 हो जाएगा। कुछ गलती की है क्या, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड, 4 + 9 13, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -8 एंड -15 -23, तो +23, बिल्कुल ठीक है। चलो अब करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 + 5 -6 + 5 -6, ये हो जाएगा 22 + 45 -69, ये हो जाएगा 11 5 5 जा 25 39। सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 40 60 -2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 36 -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1, y की -2 एंड z की -3। चेक कर लेते हैं इसको विद इन इन क्वेश्चंस को हम विद इन सेकंड चेक कर सकते हैं, आपको वेरीफाई जरूर करना चाहिए इनको। देखो x की वैल्यू -1 पुट कर दो, y की वैल्यू -2 पुट कर दो, और z की वैल्यू -3 पुट कर दो। अब चेक कर लो, ये -2 हो गया, ये +6 हो गया, ये -15 हो गया, तो ये हो जाएगा -17 + 6, तो -11 आंसर आ गया। कुछ हमने गलती की है, हाँ हमने एक गलती की है, अब याद आया कि हमने एक गलती की है। ये A इनवर्स नहीं निकला था, ये आपका क्या निकला था, ये आपका एडजॉइंट ए निकला था। अब A इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, एडजॉइंट ए को mod A से डिवाइड करोगे, तो सबसे पहले आपको mod A भी निकालना चाहिए था, तो mod A निकाल लेते हैं। देखो तो हो जाएगा 2 को छोड़ देंगे, इसलिए ये गलती हो रही थी, 2 को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -4 + 4, फिर 3 लेंगे, मॉडुलस आपको निकालना आता है, ये आ जाएगा -6 और +4, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस फिर इसको छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 2 3 - 2
बाहर लिखेंगे 5। सॉल्व कर लो इसको, ये तो 0 हो गया, ये -6 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये आ गया आपका -1। तो आपके x की वैल्यू -1 आ, सॉरी मॉडुलस की वैल्यू -1 आ गई है। तो a इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट a अपॉन मॉड a, तो इसको अपॉन -1 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप इसको -1 से डिवाइड करोगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि -1 से डिवाइड करने से साइन चेंज हो जाएंगे। 1 2 3, तो आपके x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो आपने देखा कि हमने कुछ मिस्टेक कर दी थी, तो वेरिफिकेशन से हमने उसको रेक्टिफाई कर लिया। ठीक है, तो अब आप जब पुट करोगे 1 2 3 तो आपका -11 नहीं आएगा वेरिफिकेशन में, +11 आएगा, जो कि सही है। ठीक है, तो ये आपका डिटरमिनेंट खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहो। मैट्रिक्स की हमने वर्कशीट आपको प्रोवाइड करा दी है, अब डिटरमिनेंट की भी वर्कशीट प्रोवाइड करा देंगे। इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करोगे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 2 से 3 आवर्स की, आपको कम से कम 3 आवर्स मान के चलो कि आपको प्रैक्टिस करनी ही है। अगर आप नहीं करते हो तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट।